नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भ्रमर गीत काव्य परंपरा के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा कब से आरंभ हुई है। इसमें किन कवियों ने भ्रमर गीत को लेकर काव्य लिखे हैं, इन सभी बातों का परिचय आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भ्रमर गीत काव्य परंपरा। भ्रमर गीत परंपरा का संबंध कृष्ण काव्य से है। वस्तुतः यह काव्य उद्धव गोपी संवाद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हिंदी में जो भ्रमर गीत काव्य परंपरा है उसका जो संबंध है वह कृष्ण काव्य से माना जाता है। और यह जो भ्रमर गीत है यह मुख्य रूप से गोपी और उद्धव के संवाद में हमें दिखाई देता है। यानी कि भ्रमर गीत जो है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं गोपियों का उद्धव के साथ जो संवाद हुआ है उसे ही हम भ्रमर गीत के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की भ्रमर वृत्ति लंपटता के साथ साथ नायिका की मुख विरह व्यथा एवं विरह वेदना का मार्मिक चित्रण होता है। विरहिणी नायिका नायक को उपालंब देती हुई अपनी व्यथा का वर्णन भ्रमर गीत काव्य में करती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हिंदी में जो भ्रमर गीत लिखा गया है इसका तात्पर्य क्या है। तो भ्रमर गीत का तात्पर्य दोस्तों उस उपालंब काव्य से है। उपालंब का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी को ताना मारते हुए कुछ बातें कहना। तो भ्रमर गीत में हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं वह उद्धव और कृष्ण को व्यंग्य के माध्यम से, ताने के माध्यम से अपनी बात कहती है। तो इसमें दोस्तों जो नायक होता है, नायक कैसा होता है? भ्रमर वृत्ति का, यानी कि जैसे भ्रमर की प्रवृत्ति होती है कि वह एक फूल के पास नहीं टिकता, वैसे ही नायक जो है वह किसी एक नायिका के पास न ठहरकर वह भ्रमर की ही समान अलग अलग नायिकाओं के पास भ्रमर करता रहता है। यानी कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो भ्रमर वृत्ति की तरह उस नायक की प्रवृत्ति होती है। तो जिसमें नायक की प्रवृत्ति भ्रमर वृत्ति के साथ साथ नायिका की मुख विरह व्यथा एवं विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हो। यानी कि भ्रमर गीत में क्या होता है? तो भ्रमर गीत में नायक की भ्रमर वृत्ति, यानी कि नायक ऐसा होता है जो कि किसी एक नायिका के पास न ठहरकर वह अलग अलग नायिकाओं के पास भ्रमर करता रहता है। और इस काव्य में जो नायिका होती है उसके विरह की वेदना का मार्मिक रूप से चित्रण देखने को मिलता है। तो जिस काव्य में नायक के भ्रमर वृत्ति और नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण देखने को मिले उस काव्य को क्या कहते हैं? तो उस काव्य को भ्रमर गीत काव्य कहते हैं। तो विरहिणी जो नायिका होती है, यानी कि विरह से तड़पती हुई जो नायिका होती है, वह नायक को उपालंब देती हुई अपनी व्यथा का वर्णन भ्रमर गीत काव्य में करती है। साहित्य में भ्रमर उस रसलोलुप नायक का प्रतीक है जो व्यभिचारी, रसलोलुप एवं लंपट है। तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों भ्रमर वह उस नायक का प्रतीक होता है जो कि रसलोलुप होता है। रसलोलुप यानी कि वह विभिन्न रसों का पान करने का इच्छा रखता है। और उसका स्वभाव कैसा होता है? वह व्यभिचारी स्वभाव का होता है, यानी कि एक नायिका के पास वह नहीं ठहरता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में लंपट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहा जाता है।
तो आगे देखते हैं, वह किसी एक पुष्प तक सीमित न रहकर विविध पुष्पों का रसपान करता है। यानी कि जैसे कोई भ्रमर होता है, वह किसी एक पुष्प का रस नहीं पीता, वह अलग अलग पुष्पों का रसपान करता रहता है। वैसे ही इस प्रवृत्ति के यानी कि भ्रमर की प्रवृत्ति के जो नायक होते हैं, वह किसी एक नायिका के पास न ठहरकर वह अलग अलग नायिकाओं के साथ संबंध या प्रेम स्थापित करते हैं। तो आगे देखते हैं, हिंदी में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कोई प्रश्न आए कि जो हिंदी में भ्रमर गीत है उसका मूल स्रोत क्या है, तो उसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण। तो हिंदी में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। तो दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है और इसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया गया है। उसी को आधार बनाकर कवि जो है वह भ्रमर गीत काव्य लिखते हैं। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और गोपियां विरह विकल हो गई। कृष्ण ने अपने अभिन्न सखा उद्धव को संदेश वाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहां ज्ञानी उद्धव का गोपियों के साथ वार्तालाप हुआ। तभी एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ गया। गोपियों ने भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कृष्ण पर व्यंग्य किए एवं उपालंभ दिए। दोस्तों, यह जो भ्रमर गीत का जो प्रसंग है, इसमें कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने की घटना और गोपियों की जो विरह है, विरह वेदना का चित्रण देखने को मिलता है। और कृष्ण को जब एहसास होता है कि उनके विरह में गोपियां तड़प रही है, तो वह अपने एक मित्र जिनका नाम है उद्धव को गोपियों के पास अपना संदेश लेकर भेजते हैं। तो गोपियों के पास उद्धव जो है वो संदेश लेकर जाते हैं और गोपियों को क्या संदेश देते हैं, तो ज्ञानी उद्धव ज्ञान का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि तुम प्रेम को छोड़कर ज्ञान की बातें करो, यानी ज्ञान को अपनाओ, ब्रह्म को अपनाओ। तो इस बात का वर्णन इस प्रसंग में देखने को मिलता है। और वहीं पर जो गोपियां हैं वह उद्धव से वार्तालाप करती हैं, उद्धव से संवाद करती है और इतने में ही एक भ्रमर जो है वो उड़ता उड़ता वहां पर आ जाता है और गोपियां जो है वो भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कृष्ण पर व्यंग्य किए और उपालंभ दिए जाते हैं। यानी कि अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से, दोस्तों अन्योक्ति अलंकार यह होता है कि बात किसी को संबोधित करके कहा जाए परंतु उसका अर्थ जो है वो कहीं अन्य जगह निकलता है। जैसे कि गोपियां जो है वो भ्रमर को संबोधित करके अपनी बात कहती है परंतु उसका जो अर्थ होता है वह कृष्ण के ऊपर व्यंग्य करना होता है, कृष्ण को वो उपालंभ देती है। तो उद्धव ने गोपियों को प्रेम एवं भक्ति मार्ग छोड़कर ज्ञान एवं योग मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया। यानी कि जो उद्धव आते हैं वो गोपियों को प्रेम और भक्ति को छोड़कर ज्ञान एवं योग मार्ग को ग्रहण करने की बात कहते हैं, किंतु गोपियां यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने उद्धव को ही तर्कों से पराजित कर दिया और अंततः उद्धव भी प्रेम और भक्ति की महत्ता को समझ गए। यानी कि उद्धव जो आते हैं वो गोपियों को समझाते हैं कि तुम प्रेम और भक्ति का मार्ग छोड़ दो और ज्ञान एवं योग के मार्ग को ग्रहण करके योग मार्ग पर चलो। परंतु गोपियां जो हैं उन्होंने
उद्धव के सामने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में उद्धव भी अपने आप को पराजित महसूस करते हैं और उद्धव भी प्रेम और भक्ति की महत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं, इस संबंध में सूरदास ने जो पद लिखे हैं उन्हें भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई। यानी कि ये जो प्रसंग, ये जो घटनाएं अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कृष्ण जो है वो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उन्होंने अपने मित्र उद्धव को अपना संदेश लेकर भेजा है और गोपियां और उद्धव के बीच जो संवाद होता है जिसमें गोपियों के द्वारा उद्धव को तर्कों के माध्यम से पराजित कर दिया जाता है और उद्धव भी प्रेम और भक्ति की महत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस संबंध को लेकर, इस घटना को लेकर सूरदास ने जो पद लिखे हैं उसे ही भ्रमर गीत कहा जाता है। भ्रमर गीत में सगुन का मंडन तथा निर्गुण का खंडन किया गया है, साथ ही ज्ञान एवं योग पर प्रेम और भक्ति की विजय दिखाई गई है। तो जो भ्रमर गीत लिखा है सूरदास ने, उसमें उन्होंने सगुन का मंडन किया है, यानी कि सगुन भक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया है और निर्गुण का खंडन किया है। निर्गुण का वो एक प्रकार से विरोध करते हैं। साथ में ज्ञान एवं योग पर प्रेम और भक्ति की विजय भी दिखाई है। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें मुख्य रूप से दो काव्य धाराएं देखने को मिलती है, एक सगुन काव्य धारा और दूसरे निर्गुण काव्य धारा। तो सगुन काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी। तो कृष्ण भक्ति में सूरदास आते हैं और निर्गुण भक्ति जो है उसमें संत कबीर और जायसी जैसे कवि आते हैं। तो जायसी और कबीर ने ज्ञान और योग पर महत्व दिया, परंतु सूरदास जो थे उन्होंने प्रेम और भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। तो इसीलिए भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने सगुन का मंडन किया, यानी कि सगुन को स्थापित करने का प्रयास किया और निर्गुण भक्ति का खंडन किया। और इसके साथ ही जो निर्गुण भक्त कवियों का जो ज्ञान और योग का मार्ग है उस पर उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति की विजय दिखाने का भी प्रयास किया है। ब्रज भाषा में भ्रमर गीत परंपरा में कई काव्य ग्रंथ लिखे गए जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं। तो ब्रज भाषा में जो कुछ भ्रमर गीत परंपरा में कुछ काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनका हम परिचय देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है वह है सूरदास का भ्रमर गीत, दूसरा है नंददास कृत भंवर गीत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सूरदास का भ्रमर गीत है और नंददास का भंवर गीत है। सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमर दूत, तो सूरदास का भ्रमर गीत है और सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर दूत है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें भ्रमर शब्द का प्रयोग है, परंतु भ्रमर गीत सूरदास का है और भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का है। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का है प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक। तो ये 5 जो हैं वह भ्रमर गीत परंपरा में लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इन 5 ग्रंथों को अच्छे से याद कर लेना है। पहला है सूरदास का भ्रमर गीत, नंददास का भंवर गीत, सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर दूत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के भ्रमर गीत को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। तो अधिकांशतः जो विश्वविद्यालय और यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में जो भ्रमर गीत पढ़ते हैं तो वह भ्रमर गीत का जो संकलन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से किया है। इस काव्य ग्रंथ में सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है
साथ ही निर्गुण ब्रह्म का खंडन भी किया है। यथा, तो जो भ्रमर गीत है इसमें जो सूरदास है उन्होंने गोपियों के माध्यम से गोपियों की विरह का मार्मिक वर्णन तो किया ही है, साथ ही निर्गुण ब्रह्म का भी खंडन किया है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, निर्गुण कौन देश को बासी, यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश के निवासी है, ऐसा गोपी जो है वो उद्धव से तर्क करती है, क्योंकि उद्धव जो है वह गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। इसीलिए गोपियां जो है वह तर्क करते हुए उद्धव को कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर हंसी समझाए सोहदे बुझती सांच न हासी, यानी कि हम मजाक नहीं कह रहे, हम सीरियसली तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा निर्गुण भगवान किस देश का रहने वाला है, कौन है जनक, यानी कि तुम्हारे निर्गुण भगवान का जनक कौन है, जननी कौन कहियत, यानी कि उसकी माता कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है, को दासी उसकी दासी कौन है, कैसो वरण, यानी कि वह कैसा वरण रखने वाला है, वेश है कैसो, यानी कि उसका वेश जो है वह कैसी वेशभूषा को धारण करने वाला है, के ही रस के अभिलाषी, यानी कि उसका प्रिय रस कैसा है, वह किस रस में डूबा हुआ है, पावे गो पुनि कियो अपनो जोरे कह गो गासी, सुनत कौन हवे रहियो ठगियो सो सुर सबे मति नासी, यानी कि यह बातें सुनकर, यह तर्क सुनकर उद्धव जो है वो ठगे से रह जाते हैं, वह चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस तर्क का, गोपियों के तर्क का उत्तर उद्धव के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका साधारण बोलचाल की भाषा में स्पष्टीकरण भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, भला हमें यह तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हे भ्रमर, सच में हम कसम खाकर पूछ रही हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं। हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और इसकी माता कौन है, इसकी स्त्री कौन है और कौन इसकी दासी है, इसका रंग कैसा है, कैसी इसकी वेशभूषा है और किस रस में यह डूबा रहता है। हे उद्धव, अब ज्यादा जले भुने की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल भी मिल जाएगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव ठगे से चुप हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। तो इस पंक्ति के माध्यम से या भ्रमर गीत के माध्यम से जो गोपियां हैं, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है और सगुण भक्ति की स्थापना करने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं, सुर की गोपियां भावुक अधिक है, किंतु तर्क करने में भी इतनी प्रवीण है कि ज्ञानी उद्धव की बोलती बंद कर देती है। तो जैसे हमने देखा कि सूरदास की जो गोपियां हैं वो भावुक अधिक है, परंतु जब वे तर्क करती हैं तो बड़े से बड़े ज्ञानी की भी बोलती बंद कर देती हैं। और इसका उदाहरण हमने अभी देखा इस पंक्ति में कि निर्गुण कौन देश को वासी, जिसमें वह तर्क के माध्यम से ज्ञानी उद्धव की बोलती बंद कर देती है। आगे हम देखते हैं, जो दूसरा ग्रंथ है नंददास के भंवर गीत में दार्शनिकता का पुट है तथा उनकी गोपियां सुर की गोपियों की तुलना में तर्कशील अधिक है। तो नंददास के द्वारा जो भंवर गीत लिखा गया उसका विषय क्या है, तो उसमें दार्शनिकता का पुट अधिक देखने को मिलता है तथा उनकी जो गोपियां हैं, यानी नंददास के द्वारा जो भंवर गीत लिखा गया है उसमें जो गोपियों का वर्णन है, वो गोपियां जो हैं वो सुर की गोपियों की तुलना में
तर्कशील अधिक है, यानी कि वह तर्क करने में निपुण है। इस ग्रंथ का बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। तीसरा जो ग्रंथ है वह सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत है। इसमें वात्सल्य वियोग का काव्य है, यानी कि सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित जो भ्रमर दूत है उसमें वात्सल्य वियोग का वर्णन अधिक है, जिसमें कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर माता यशोदा की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। वस्तुतः यह परतंत्र भारत माता की व्यथा है, जिसे यशोदा के प्रतीक से व्यक्त किया गया है। यानी कि जगन्नाथ माफ कीजिए सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा जो भ्रमर दूत लिखा गया है उसमें मुख्य रूप से वात्सल्य वियोग का वर्णन है, जिसमें कृष्ण जो हैं वह ब्रज प्रदेश को छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं और उसके बाद जो उनकी माता है यशोदा उनकी व्याकुलता का चित्रण हुआ है। परंतु यह एक प्रतीक है, इसमें कवि ने जो परतंत्र भारत माता है उसका प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। प्रतीक है यशोदा, तो यशोदा के माध्यम से कवि यह दिखाना चाहते हैं कि भारत माता की क्या व्यथा हो गई है। तो इस ग्रंथ में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा, प्रतिभा पलायन, नेतृत्व का प्रश्न जैसी योगिन समस्याओं का चित्रण इस काव्य ग्रंथ में किया गया है। अगला जो ग्रंथ है हरिओं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का ग्रंथ है प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया आधुनिक काल का महाकाव्य। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य भी माना जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल का खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में लिखा गया था। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है जिसमें वियोगिनी राधा को नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया। भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक को माना जा सकता है। यानी कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है उनके द्वारा एक भ्रमर गीत परंपरा में ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था उद्धव शतक। इसे भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी कहा जा सकता है। ब्रज भाषा में तथा आधुनिक काल में रचित इस ग्रंथ में भक्तिकालीन आत्मा और रीतिकालीन कलेवर का मणिकांचर संयोग हुआ है। इसकी भाषा में चित्रोपमता है तथा उक्ति चातुर्य एवं वर्णन कौशल के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ बन पड़ा है। इस ग्रंथ में भी निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन किया गया है। उद्धव शतक का एक छंद द्रष्टव्य है। तो उद्धव शतक से एक उदाहरण दिया गया है। आए लौटी लज्जित नवाए नैन उद्धव अब। तो जो उद्धव हैं वो गोपियों के पास गए थे और वह अपना सर नीचा किए हुए लज्जित होकर लौटे हैं। सब सुख साधन को उद्धव सो जतन ले, प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले। यानी कि जो उद्धव हैं उनके पास जो वैराग्य ज्ञान की जो गठड़ी थी, अब वह कैसी है? उस गठड़ी में या उसमें अब ज्ञान की जगह अनुराग और प्रेम का रतन भरा हुआ है। तो यहाँ रत्नाकर जी ने ज्ञानी उद्धव की परिवर्तित दशा का चित्रण किया है। उनके नेत्र लज्जा में झुके हैं, वैराग्य की तुम्बी में प्रेम रस भरा है तथा ज्ञान गुदड़ी में
प्रेम का रत्न लेकर कृष्ण के पास लौट आए हैं। तो दोस्तों यह था भ्रमर गीत काव्य परंपरा। तो हिंदी में हम देखते हैं कि भ्रमर गीत काव्य परंपरा का जो आरंभ होता है वह सूरदास से होता है, और वह सूरदास से होते हुए हम देखते हैं कि किन किन कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर, भ्रमर गीत परंपरा को लेकर काव्य लिखे हैं। तो इनका जो जिक्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सूरदास का भ्रमर गीत, नंददास का भंवर गीत, सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमर दूत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। तो इनमें देखते हैं दोस्तों कि मुख्य रूप से गोपी और उद्धव का जो संवाद है उसको आधार बनाकर ग्रंथ लिखा गया है, परंतु समय के साथ, परिस्थिति और परिवेश के साथ आधुनिकता का भी पुट इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। दोस्तों यह था भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हम अपने चैनल पे हिंदी से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं, चाहे वो बीए का पाठ्यक्रम हो, एमए का पाठ्यक्रम, महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट, यूजीसी नेट, यानी कि सेट और नेट, एमए, बीए से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सामग्री आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपको हिंदी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए या उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।